अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट महम बुखारी। नाज़रीन, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लबलबा निज़ाम इंहज़ाम का बहुत अहम हिस्सा है। ये हमारे अपर अब्डामन में स्टमक के पीछे और छोटी आंत के बिल्कुल साथ होता है। ज्यादातर लोगों में ये 6 से 10 इंच तक लंबा और 2 इंचेस चौड़ा होता है। अगर लबलबा तंदुरुस्त हो तो ये निज़ाम इंहज़ाम के लिए बहुत मुफीद और कारआमद होता है, और अगर ये सही तौर पर काम ना कर रहा हो तो हमारी खुराक सही तरह से हजम नहीं होगी और ना ही हमारे खून में मौजूद शुगर अपना लेवल बरकरार रख सकेगा। अगर आपका लबलबा सही तरीके से काम ना कर रहा हो तो इसके इंजाम में आपको हो सकता है डायरिया, पेट में गैस का फिरना, हवा का ज्यादा मिकदार में खारिज होना, नहायत बदबूदार पखाना, वजन में कमी, ग़िज़ाई किल्लत, खून में मौजूद शुगर के कंट्रोल में कमी और ज़ियाबतीज़। ज्यादा मिकदार में अल्कोहल का इस्तेमाल, ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा, वजन का ज्यादा होना और तंबाकू की मसनूआत हमारे लबलबे के लिए कशीदगी का बायस बन सकती हैं और लबलबे को तंदुरुस्ती से काम करने से रोकती हैं। अगर आप अपना लबलबा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो आपकी खुराक ग़िज़ाइयत से भरपूर होनी चाहिए। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए। मछली और सफेद गोश्त का इस्तेमाल भी फायदेमंद हो सकता है। ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाइयत और अल्कोहल की मिकदार में कमी लानी चाहिए। आइए नाज़रीन, अब मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर अलहाज मियाँ लियाकत अली साहब से, जो होम्योपैथिक में बेहद मकबूलियत रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमें एक मरीज़ का फ़ोन आया था, इस्माइल उनका नाम है। उन्होंने अपने मर्ज़ के बारे में हमें बताया कि उनको शुगर का मर्ज़ है। तकरीबन उनको 23 साल की उम्र में उनको शुगर का मर्ज़ हुआ था। अब उनकी उम्र 63 साल है और उनको इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं। कहते हैं मैंने अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी खाई हैं, उनके बाद मुझे इंसुलिन भी लगने लग गई है और अब मुझे पाँव में ज़ख़म है। जो ज़ख़म है उनको पहले वो छोटा सा छाला था, अब वो बढ़ के बहुत बड़ा ज़ख़म हो चुका है, तो वो अभी ठीक नहीं है। इसके बारे में होम्योपैथिक में इलाज बताएं इसका। जी नाजरीन, आज जो हमने सवाल किया है वो पेशेंट का ये सवाल था कि मुझे 23 साल से शुगर का मर्ज़ है और इस वक्त मेरी उम्र 63 साल है। बेशुमार अद्वियात मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, टोटके इस्तेमाल कर चुका हूँ, इंसुलिन भी लगा चुका हूँ, मेरी शुगर ठीक नहीं हो रही और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो पाँव है, लेफ़्ट साइड का खब्बी साइड का जो पाँव है वहाँ पे जख्म बन चुका है और जख्म ठीक नहीं हो रहा। पहले था फिंगर पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाँव पे और अब वो बहुत ज़्यादा जख्म बिगड़ गया है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आपका पाँव काटना पड़ेगा। क्या इसका होम्योपैथिक में इलाज है? जी इस्माइल साहब, जैसे आपने जो हमें सवाल किया ना, अब आप ये कह रहे हैं कि पाँव का इलाज है, चाहे कितना मर्जी कीमती कोई दवाई कोई केमिकल कुछ भी लगा ले, आपका पाँव तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, शुगर आपकी ठीक नहीं होगी। हुआ यह कि आपको शुगर का मर्ज हुआ, आपने अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू कर दी, उन्होंने आर्जी तौर पे शुगर कम की। जैसे आपने कहा कि मेरी ज़िंदगी में बेशुमार बीमारियाँ पैदा हुई शुगर की वजह से। जब आपको शुगर का मर्ज नहीं था, अब बिल्कुल अपनी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। जब आपको शुगर का मर्ज हो गया तो हुआ क्या, आप जो दवाई इस्तेमाल करते थे या जो टोटके इस्तेमाल करते थे शुगर को डाउन करने के, उसने आपका भी डाउन कर दिया और साथ साथ आपकी अलामत भी बढ़ती गई। फिर आप टोटके बढ़ाते गए, कड़वी चीज़ें खाते गए, आहिस्ता आहिस्ता आप गोलियों की मकदार बढ़ाते गए। अब ये सूरत हाल आ चुकी है कि आप इंसुलिन लगा रहे हैं। अगर शुगर का मर्ज आपका ठीक हो जाता, 3 या 4 माह होम्योपैथिक कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते किसी भी डॉक्टर से, तो आपका शुगर का मर्ज ठीक हो जाना था। आपको सारी ज़िंदगी ना तो शुगर के लिए कोई अद्वियात खानी पड़नी थी और ना ही किसी किस्म का परहेज करना पड़ता। आज आपको ये वक्त भी देखना नहीं पड़ना था। होता यह रहा कि आपको शुगर का मर्ज हुआ, जो मिठास थी, चीनी थी, वो जिस्म के अंदर आप दबाते रहे, आखिर क्या हुआ कि वो जख्म बन गया। फिर आपका कहना था कोई कट कोई चीज़ नहीं लगी, सिर्फ मैं रात को सोया हूँ तो सुबह जख्म बना हुआ था। होता यह है कि शुगर का मर्ज होता है ना, जिसमें चीनी की मकदार ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। मरीज़ वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं शुगर के लेवल को कम करती है। वो शुगर कम करे या ना करे जिसमें बेशुमार अमराज पैदा कर देती है, जिससे सबसे पहले मेन पावर विल पावर का कम हो जाना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना, वज़न का कम हो जाना, जिस्म के ऊपर खारिश हो जाना, दाने बन जाना या आंवले बन जाना।
आंवले किस शक्ल में बनता है, जैसे गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म चाय, कोई भी गर्म चीज़ जिसके ऊपर डल जाए तो छाले बन जाते हैं। इस तरह बगैर कुछ किए कराए छाले बन जाते हैं। वो छाला फटता है, जहाँ जहाँ उसका पानी लगता है ना वहाँ वहाँ जख्म भी बनते रहते हैं। और मरीज़ फिर भी यही करते हैं कि गर्म अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जख्म को ठीक करने की। जख्म कभी ठीक नहीं होगा जब तक अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे। जो आपके अंदर फैक्ट्री लगी है ना शुगर की वजह से मीठा बनाने वाली, जब तक आप उसको ठीक नहीं करते, जो आर्जी तौर पे अद्वियात शुगर कम करती है ना देखिए लबलबा होता है, जो पेनक्रियास है ना उसको निचोड़ते हैं, जैसे नींबू को निचोड़ के रस निकाल दिया जाता है ना, इस तरह उसको निचोड़ते हैं, उसके अंदर इंसुलिन से निकालते हैं। जब वो मुकम्मल तौर पे इंसुलिन निकल जाती है तो फिर उसके अंदर चीनी बनना शुरू होती है। इस तरह लेवल बढ़ना शुरू होता है और मरीज़ की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, हर चीज़ ही कमज़ोर होती है। शुगर की जो वजह होती है वो होती है पेनक्रियास की कमज़ोरी, जिसे कहते हैं लबलबा। जैसे आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, इसी तरह जिस्म के अंदर पेनक्रियास होता है। जब ये कमज़ोर होता है शुगर का मर्ज तब होता है। अगर यही पेनक्रियास लबलबा आपका ठीक हो जाए तो शुगर का मर्ज आपका इसमें सब ठीक हो जाएगा, इंसुलिन से आपकी जान छूट जाएगी, जख्म भी आपका ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी किस्म की कोई इंसुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी किस्म की आपको कोई अद्वियात दूसरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी एज हो चुकी है ज़्यादा, अगर आप कोई गर्म अद्वियात इस्तेमाल करेंगे आपका निज़ाम हज़ाम भी कमज़ोर हो चुका है, आपको मोशन आएंगे जिसके अंदर मज़ीद कमज़ोरी होनी शुरू हो जाएगी। जितनी मर्जी भी गर्म दवाई इस्तेमाल करें जख्म को ठीक करें तब तक आपका जख्म ठीक नहीं, जब तक अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे। इसी तरह बाद पेशेंट होते हैं उनके ना जोड़ जो होते हैं ना, जैसे कंधा ये मूवमेंट नहीं करता, ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाता, उसकी वजह क्या थी कि वो हैंग हो जाता है, जाम हो जाता है, कि वजह से शुगर की वजह से ब्लड थिक हो जाता है, उसकी अपनी मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वो हो जाता है तो मरीज का बहुत ज़्यादा दर्द होती है। वो दर्द की बेशुमार अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन दर्द ख़त्म नहीं होता, मूवमेंट नहीं करता जॉइंट। सिर्फ ये होता है कि शुगर ज़्यादा होती है, जब तक शुगर अपनी कंट्रोल नहीं करेंगे उतनी देर तक आपका जो कंधा है वो भी मूवमेंट नहीं करेगा। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से मैं डिटेल नहीं बता सकता। टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप ये नोट फरमा लें। आपको किसी भी किस्म का कोई भी मर्ज़ है आप ऑनलाइन हमसे मशवरा कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे जैसे मैंने इस्माइल साहब का नाम लेके आपको प्रोग्राम में बताया है, आपका नाम लेके आपकी मर्ज़ के मुताबिक आपकी डिटेल बता दूंगा। इसी तरह बेशुमार मरीज़ों ने हमें फ़ोन किए और अल्लाह ताला की ज़ान ने उन्हें शिफा दी है। मौला पाक के सदके वो खुशगवार ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं और हमें दुआएं दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई भी मसला है आप हमें फ़ोन करें, हम आप ऑनलाइन कोई मशवरा फ़ीस नहीं है। और ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, दोस्तों को भी दें ताकि एक इंसान की जान बचाए, समझने अपने पूरी दुनिया की जान बचाए। अगर आपके मेरे मशवरे से आपके ये सेंड करने से उसका फ़ायदा हो जाएगा तो आपको भी दुआएं मिलेंगी और हमें भी दुआएं मिलेंगी। हमारा मकसद सिर्फ होम्योपैथी की अवेयरनेस देना है, इलाज के बारे में बताएं, और किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। तो नाज़रीन, आपको कोई भी मसला है आप कॉल करें, हम आपको बताएंगे। इंशाअल्लाह मौला पाक के सदके, औलिया कराम के सदके, शहीदों के सदके, गुंबद खिदरा के सदके अल्लाह ताला की ज़ात आपको शिफा देगी तो आप हमें दुआएं देंगे। मज़ीद और मफीद मालूमात के लिए टेलीफोन नंबर आ रहे हैं, आप नोट फरमा लें। किसी भी किस्म का मर्ज़ है वो भी आप लिख के यूट्यूब पे मेरे नाम से सर्च करें, आपको वो अलामत वो मर्ज़ मिल जाएगा। अगर वो नहीं है तो आप बता दें, हम यूट्यूब पे वो भी शेयर कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परहेज को इतना ज़्यादा नहीं होता होम्योपैथी में, जैसे दूसरा तरीका अलग होता है, ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा कोई परहेज नहीं है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम मिलेंगे, तब तक लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मज़ीद और मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए नीचे स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर है, इन पर रब्ता करें, मालूमात हासिल करें और अपने मर्ज़ के बारे में बताएं ताकि हम होम्योपैथिक तरीका इलाज आप तक पहुंचा सकें और इससे आप फ़ायदा हासिल करें और हमें दुआएं दें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। लियाकत होम्योपैथिक क्लिनिक, मौत का दूसरा नाम शुगर। शुगर का इलाज कल नहीं आज। शुगर कंट्रोल करने की बजाय अपने लबलबे का इलाज करवाएं। इंसुलिन इंजेक्शन और परहेज से निजात पाएं। अगर आपका लबलबा ठीक हो जाए तो आप ठीक हो सकते हैं। कैंसर का दूसरा नाम काला यरकान, मैदा, जिगर, हेपेटाइटिस ए, बी, सी। काले यरकान का मुकम्मल इलाज के बाद इंशाअल्लाह रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। पुराने से पुराने जोड़ों, पट्टों के दर्द और गैंठिया का इलाज करवाएं। गुर्दे, मसाने और पित्ते की पथरी का बगैर ऑपरेशन इलाज करवाएं। वजन घटाएं, जिंदगी आसान बनाएं, खूबसूरत स्मार्ट नजर आएं। 30 दिन में 30 पाउंड वजन कम करें, 5 इंच कमर कम करें,
कद बढ़ाएं, पुरवकार नजर आएं, छोटे कद से निजात पाएं, 4 से 6 इंच तक कद बढ़ाएं। चेहरे की डेंट, दुबलापन, पिच के गाल, कमजोर जिस्म, आखिर आप ही का मुकद्दर क्यों? जिस्म को मोटा, मजबूत, सुरख, खूबसूरत बनाएं। चेहरे के दाग, छाइयाँ, फालतू बाल हमेशा के लिए खत्म, गारंटी के साथ। कुव्वत जबरदस्त, अमराज खास और औलाद नरीना का इलाज, और इलाज के बाद इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा। सिर्फ चंद दिन दवाई खाने से निस्वानी हुस्न बहुत नुमाया, क्योंकि निस्वानी हुस्न ही औरत की जान है। लियाकत होम्योपैथिक क्लिनिक, लाल पुल बिलमुकाबिल पंचपीर दरबार, नज़द वापडा ग्रेड स्टेशन। अभी फोन मिलाएं और ऑर्डर बुक करवाएं 0300-488-1571, 0300-488-1572, 0300-9400-761, 0300-4759-016।